भारत चीन सीमा पर जो हिंसक झड़प देखने को मिली है उसे लेकर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट लगातार जारी है। इस वक्त आपको बड़ी खबर हम दिखा देते हैं, अब तक का अपडेट आपको दे देते हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी रक्षा मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले जी न्यूज पर हमने आपको ये भी बड़ी खबर दिखाई थी और तस्वीरें भी दिखाई थी कि आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी रक्षा मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। लद्दाख में सीमा पर झड़प को लेकर ये मुलाकात आज दिन भर आपने देखा, मुलाकातों का एक सिलसिला रहा। जनरल बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हैं, पहले भी उनकी रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। उसके अलावा जो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे वो भी इसमें शामिल रहे। प्रधानमंत्री को भी इसे लेकर ब्रीफ किया गया है। बड़ी बात यह हो जाती है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दोबारा रक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी रक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का रुख करते हैं। रवि, और क्या डिटेल्स है इस बड़ी खबर को लेकर? सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये दूसरे दौर की बैठक है क्योंकि सुबह एक बैठक हो चुकी है जो रक्षा मंत्रालय में हुई थी। लगभग 10 बजे से लेकर 1-1.5 बजे तक, लगभग 3 घंटे की बैठक बताई जा रही है। सुबह हुई थी बैठक जिसमें सारी चीजें निकल के आई और उसके बाद जो स्टेटमेंट आया आपको सुनने को मिला, जिसमें 4 लाइन का स्टेटमेंट था कि अपने 3 जवान, एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं, उसकी जानकारी आई थी। और उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री को बैठक में जाना था मुख्यमंत्रियों के साथ, उसलिए उनको पहले ब्रीफ किया गया राजनाथ सिंह की तरफ से। और अब दूसरे दर की बैठक चल रही है क्योंकि अभी भी चाइना के साथ बातचीत का दौर जारी है। वहां बातचीत के अफसर के लेवल पे बातचीत चल रही है और क्या स्टेटस है, आगे कैसे बढ़ना है, उसको लेकर आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है, ये सामने आपको जो ब्लू कलर का जो शेड वाला हॉल दिख रहा है, इसी हॉल में बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह थोड़ी देर पहले आए हैं। सबसे पहले यहाँ आर्मी चीफ पहुंचे। आर्मी चीफ के पहुंचने के बाद राजनाथ सिंह उनसे मिलने पहुंचे हैं अपने घर में ही, जहाँ मीटिंग हॉल है वहां पे। और उसके बाद अब सीडीएस बिपिन रावत पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि हो सकता है कि बाकी के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे, लेकिन एक एक करके लगभग आधे घंटे का गैप है सीडीएस से और आर्मी चीफ के मिलने के बीच में। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब सरकार लगातार इस बात को लेकर चिंतित है कि आगे क्या कार्रवाई होगा, क्योंकि चाइना ने एक बड़ा विश्वासघात किया है। चाइना का विश्वासघात का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन 45 साल के बाद एक ऐसा झटका दिया है चाइना ने कि इससे कैसे निकला जाए। क्या हमने जो अटैक किया, हमने उनको जो क्षति पहुंचाई है उसको भी सेना डिस्क्लोज करेगी नहीं करेगी, ये भी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ब्रीफ ले रहे हैं। नहीं मारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ब्रीफ ले रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। पहले भी रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया, मेरे ख्याल से दोबारा उनको ब्रीफ किया जाएगा जो सेना प्रमुख से बातचीत होगी। बिल्कुल 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 देखिए, मुख्यमंत्रियों के साथ चूंकि बैठक होनी थी, वो जल्दबाजी था, उस समय तो उनको ब्रीफ किया गया इस स्थिति से, क्योंकि अगर हो सकता था कोई मुख्यमंत्री इस बारे में जानना चाहता, सवाल पूछता, तो उसके बारे में आपको उनको ब्रीफ देना होता, इसलिए उस समय पहले बताया गया। लेकिन अब जो है ये कहा जाए तो ये इंपॉर्टेंट बैठक इसलिए मानी जा रही है कि लंबे दौर का डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट अब तक हुआ होगा उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद, और चूंकि राजनाथ सिंह भी उस बैठक में शामिल थे, इस वजह से उस बैठक के खत्म होने के बाद आर्मी चीफ उनके यहाँ पहुंचे हैं, फिर अब सीडीएस पहुंचे हैं और ये बैठक अब लंबी चलेगी। मुझे आएंगे, आप कह रहे हैं लंबी बैठक की बात आप कर रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।